हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी में हर्षद अली। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। ये सब्जेक्ट टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। इस विषय को चाहे आप किसी भी स्टेट का टेट एग्जाम दे रहे हो या फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम, कोई भी शिक्षक भर्ती में आप बैठ रहे हो, तो इस विषय के प्रश्न आपसे जरूर पूछे जाते हैं और परीक्षा को क्रैक करने में भी ये अपना अहम रोल निभाता है। ये विषय, अगर हम परीक्षा की बात करें, ये विषय आपकी परीक्षा को क्रैक करने में एक अहम भूमिका निभाता है। साथ ही जब आप अध्यापक बन जाते हैं और स्कूल में जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं या सिखाते हैं, तो जो शिक्षण की विधियां, जो टीचिंग मेथड्स जिनका प्रयोग आप बच्चों को पढ़ाने में करते हैं, उनको सिखाने में करते हैं या शिक्षा देने में करते हैं, वो सारी टीचिंग मेथड्स का अध्ययन आपको इसी विषय के अंदर करना होता है। अभी अगर हम बात करें, आपकी सीटेट, यूपीटेट और सुपरटेट, ये तीनों परीक्षाएं अभी आने वाली हैं। इन सभी परीक्षाओं के लिए हम आज से बिल्कुल बेसिक से सीडीपी की क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका आज आप पहला लेक्चर देख रहे हैं। बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल से लेकर के चलेंगे, कहां से शुरुआत हुई थी बाल विकास की, क्योंकि वहां से भी इसके अगर हम बात करें बाल विकास की, अगर हम ओरिजिन पर जाएं, उत्पत्ति पर जाएं, वहां से भी प्रश्न बने हुए हैं आपकी परीक्षा में। तो बाल विकास पर पहुंचने से पहले हमको तीन जो परिभाषाएं हैं या तीन जो टर्म हैं उनको समझना बेहद जरूरी है। ये पूरे मनोविज्ञान में आपकी बहुत हेल्प करेंगे और यहां से प्रश्न भी पूछे हुए हैं। चलिए, आज की इस क्लास की शुरुआत हम कहां से करेंगे? इन चार शब्दों को पहले हम डिस्कस करेंगे, अच्छे से सीख लेंगे। मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, अगला होगा शिक्षा मनोविज्ञान यानी एजुकेशन साइकोलॉजी क्या होता है, फिर बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होता है, फिर हम आएंगे अपने टॉपिक पे जिसका नाम है बाल विकास या चाइल्ड डेवलपमेंट। तो जिन लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लेना सुपरटेट एग्जाम की तैयारी के लिए, बाकी किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए। तो ये जो चार टर्म आपके सामने लिखे हैं, क्या इनमें कोई संबंध है या इनमें कुछ डिफरेंसेस है? शुरुआत कहां से हुई हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के? सिंपल कहना चाहें हम कि चाइल्ड डेवलपमेंट का ओरिजिन कैसे हुआ। तो सबसे पहले हमें जो डिस्कस करना है वो है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी क्या है, कैसे शुरुआत हुई और कैसे हम बाल विकास तक पहुंचे। आपने एक विद्वान का नाम जरूर सुना होगा, अरस्तु, जिन्हें हम अरिस्टोटल कहते हैं। ये यूनान के दार्शनिक थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं अरिस्टोटल, अरस्तु की। ये वही दार्शनिक हैं, वही विद्वान हैं जिन्हें कई विषयों का जनक माना जाता है। और ये जो हैं प्लेटो के शिष्य हुआ करते थे। और सिकंदर महान के बारे में आपने पढ़ा है इतिहास में, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये उनके गुरु हुआ करते थे। सिकंदर महान भी विश्व विजेता रहा, इसने भी लगभग पूरे विश्व को ही जीत लिया था। ऐसा कहा जाता है कि जब 100 सिकंदरों को मिला दिया जाता है तब एक अरस्तु का निर्माण होता है, यानी 100 सिकंदरों को मिलाकर एक अरस्तु बनता है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं हम, सिकंदर अपने आप में महान था और अरस्तु जो कि सिकंदर के गुरु थे, ये कितने महान होंगे। और इनके भी गुरु अरस्तु के कौन थे? प्लेटो। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि कौन इनमें से किसका गुरु था। अब बात करते हैं अरिस्टोटल की। हमने जब विज्ञान की क्लासेस हमने शुरू की थी, हमने आपको बताया था कि फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के जनक या जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरिस्टोटल हैं, अरस्तु हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी या जीव विज्ञान के जनक, या फादर ऑफ जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के जनक भी कौन है? अरिस्टोटल ही हैं। आप कहेंगे यहां पर हमें ये डेफिनेशंस क्यों बताई जा रही हैं? ये विषय को हम कनेक्ट कर रहे हैं कि कितनी चीजें आप जानते हैं। और ये फैक्ट, भाई सुपरटेट का एग्जाम है, सीटेट का है, तो जाहिर सी बात है आपने बायोलॉजी भी पढ़नी है ना। तो बायोलॉजी का जब ये फैक्ट बन गया अरिस्टोटल के नाम पे है, तो परीक्षा में पूछा ही जाता है वो भी, तो इसको भी मेंशन कर देते हैं। और आते हैं मनोविज्ञान की शुरुआत कैसे हुई। फिर शुरुआत में अगर हम मनोविज्ञान की बात करें, तो मनोविज्ञान जो दर्शन शास्त्र हुआ करता था, दर्शन शास्त्र की ही एक ब्रांच मान लीजिए, तो पहले दर्शन शास्त्र की ही एक शाखा हुआ करता था मनोविज्ञान। बाद में इसे एक स्वतंत्र विषय का दर्जा प्राप्त हुआ और जो अरिस्टोटल थे, अरिस्टोटल ने इस मनोविज्ञान की शुरुआत की। कैसे? तो सबसे पहले अगर हम बात करें अरिस्टोटल की, इन्होंने जो हमारी सोल होती है, जो आत्मा होती है, आत्मा के विज्ञान को या आत्मा के अध्ययन को मनोविज्ञान कहा था। तो अरस्तु ने ही सबसे पहले जो आत्मा का अध्ययन है या आत्मा के विज्ञान को मनोविज्ञान कहा, यानी स्टडी ऑफ सोल इज नोन एज साइकोलॉजी। देखिए यहां से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम डिस्कस करते चलेंगे। अपने आप में ये क्वेश्चंस ही हैं। ये किसने कहा था? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? आंसर इज अरिस्टोटल।
तो एक क्वेश्चन और बन जाता है यहां से कि मनोविज्ञान के जनक या मनोविज्ञान के पिता या प्राचीन मनोविज्ञान के जनक या फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन हुए? तो आंसर इज अरस्तु। तो यहां से जो पहला प्रश्न बनता है कि मनोविज्ञान के जनक या फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन हुए? अरस्तु हुए। जो जिस चीज के जिस विषय के बारे में पहली जानकारी देता है वही उसका जनक। जैसे अरिस्टोटल को ही फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, जीव विज्ञान का जनक, और जंतु विज्ञान का जनक भी कौन ही है? अरिस्टोटल ही है। बट यहां हम बात करेंगे मनोविज्ञान की सिर्फ। अगर हम बात करें इस साइकोलॉजी शब्द की, तो रुडोल्फ गोइकले जो है ऐसे पहले विद्वान थे, ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक किताब लिखी थी दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में, और उस किताब का नाम था साइकोलॉजिया। ये किताब दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में लिखी गई थी और इसका जो विषय वस्तु था, इसकी थीम जो थी किताब की, वो आत्मा के अध्ययन के ऊपर ही बेस्ड थी। और आत्मा का अध्ययन अरस्तु के द्वारा शुरू किया गया था। तो आत्मा के अध्ययन को लेकर इन्होंने एक साइकोलॉजिया नाम की किताब लिखी, जिसके राइटर कौन थे? रुडोल्फ गोइकले। तो दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में एक किताब लिखी गई थी, एक विद्वान थे रुडोल्फ गोइकले के द्वारा, जो मनोविज्ञान की पहली किताब मानी जाती है, इन्होंने लिखी। इस किताब का नाम था साइकोलॉजिया, और इसी किताब में रुडोल्फ गोइकले ने सबसे पहले शब्द इस्तेमाल किया था साइकोलॉजी को। तो इस किताब में सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया गया, जिसका क्या मतलब होता है, इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करके अगर पढ़ें तो इसमें साइकी का मतलब होता है सोल या आत्मा, और लोगस का मतलब होता है स्टडी या अध्ययन। तो आत्मा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मनोविज्ञान। तो इसकी डेफिनेशन क्या निकल के आई? स्टडी ऑफ सोल या आत्मा का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। ये अरस्तु के अनुसार था, और ये परिभाषा मनोविज्ञान की कई वर्षों तक जो है प्रचलित रही थी। एक सवाल और पूछ लेता है कि जो ये साइकोलॉजी शब्द है, ये कौन सी भाषा का शब्द है? ये इसको याद रखिएगा, मूलतः ये जो है ग्रीक यानी यूनानी भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन में आपको ग्रीक यूनानी भाषा के साथ साथ जो ज्यादा ऑप्शन में मिलता है वो लैटिन भाषा का शब्द है। तो ग्रीक यूनानी भाषा व लैटिन भाषा का ये शब्द है। तो ऑप्शंस में ज्यादातर आपको लैटिन भाषा का मिलेगा। तो ये याद रखिएगा, साइकोलॉजी जो शब्द है मूलतः ग्रीक भाषा व लैटिन भाषा का ये शब्द है। ज्यादा बेस्ट इसमें लैटिन भाषा, और अगर लैटिन भाषा ना होगी तो ग्रीक या यूनानी भाषा होगी। अगर दोनों ऑप्शन में अवेलेबल है तो ग्रीक भाषा को आप चुनेंगे। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, इस बात का समर्थन कई सारे विद्वानों ने किया, जैसे कि अरस्तु के ही जो गुरु थे प्लेटो ने किया, डेकार्टो ने भी किया था, है ना। काफी सारे लोग थे जो इनके समर्थन में थे इस परिभाषा के, और काफी प्रचलित भी रही थी ये परिभाषा। लेकिन बाद में क्या हुआ, कुछ वर्षों के बाद ये परिभाषा तो आ गई, प्रॉब्लम अब यहां पे आने लगी कि इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, स्टडी ऑफ सोल यानी आत्मा के अध्ययन को या आत्मा को ही नहीं समझा पाए। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें, आत्मा हमारी एक कोरी कल्पना ही है हमारे लिए आज भी। क्यों? और इसको डिफाइन उस तरह से नहीं कर पाए कि आत्मा क्या होती है, आत्मा कैसी होती है, आत्मा को किसी ने देखा है, उसका रंग रूप कैसा होता है, उसका आकार कैसा होता है, कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये इसको व्याख्या कर पाए आत्मा की और आत्मा के अध्ययन की, इसको समझाने में असमर्थ रहे, और बाद में 16वीं शताब्दी के अंत तक ये परिभाषा जो है अमान्य कर दी गई। इस परिभाषा को, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, इस परिभाषा को रिजेक्ट कर दिया गया। जब कोई परिभाषा या कोई थॉट, कोई फैक्ट रिजेक्ट किया जाता है तो इसका मतलब है वो कोई नई विचारधारा जन्म ले रही होती है। तो मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, इस बात को जब रिजेक्ट किया गया तो एक नई परिभाषा, एक नई विचारधारा आई जो मनोविज्ञान को लेकर के थी। इसके बाद में पोम्पोलॉजी आए। पोम्पोलॉजी इटली के दार्शनिक थे, और इन्होंने कहा कि जो हमारा मनोविज्ञान है वो आत्मा का विज्ञान नहीं है, वो क्या है, मन का या मस्तिष्क का विज्ञान है। इन्होंने एक नई परिभाषा दी, एक नई विचारधारा दी। अच्छा, जो पहली परिभाषा थी उसमें अरस्तु ने यह कहा था, जो भी चीजें हम देखते हैं, सुनते हैं या महसूस करते हैं, फील करते हैं, टेस्ट करते हैं, ठीक है, यानी हमारी इंद्रियों की हेल्प से जो भी चीजें, जिन चीजों का हमें ज्ञान होता है, बोध होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हमारी इंद्रियां, ये हमारी आत्मा को देती हैं, ठीक है, और आत्मा का हमारे शरीर में जो है ऊंचा स्थान है। तो ये वाला जो अध्ययन था, इसको आत्मा का अध्ययन इसलिए कह रहे थे अरिस्टोटल। लेकिन इस परिभाषा को जो है अस्वीकार किया गया जब पोम्पोलॉजी आए। पोम्पोलॉजी ने कहा, ये जो हमारी इंद्रियां होती हैं, ये जो ज्ञान हमें आंख से, कान से, नाक से, जीभ से, हमारी इंद्रियों से जो भी ज्ञान हमें मिलता है, जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, वो ज्ञान
हमारे वो ज्ञान, ये इंद्रियां हमारी आत्मा को नहीं पहुंचाती हैं, बल्कि हमारे मन को देती हैं, हमारे मस्तिष्क को पहुंचाती हैं, और इसी मस्तिष्क के जरिए हमारा शरीर पूरा जो है ये कंट्रोल होता है, रेगुलेट होता है, या संचालित होता है। तो इसका मतलब जो प्रमुख केंद्र बिंदु आत्मा नहीं है, अब आत्मा की जगह क्या आ गया, किसने स्थान ले लिया, मस्तिष्क ने इसका स्थान ले लिया। तो अब जो है जब पोम्पोलॉजी आई, इसके बाद में जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान की अब परिभाषा दी जाने लगी कि मन या मस्तिष्क का विज्ञान, स्टडी ऑफ माइंड, इज नोन एज साइकोलॉजी। बाद में कुछ वर्षों के बाद में ये परिभाषा, ये विचारधारा भी रिजेक्ट हो गई थी, और एक और नई विचारधारा आई फिर से। इनके बाद में जर्मनी के एक दार्शनिक हुए विलियम वुंट या विल्हेम वुंट। तो यहां पर इन्होंने मन के विज्ञान को, या मन के अध्ययन या मस्तिष्क के अध्ययन को जो है रिजेक्ट किया इस थ्योरी को, और इन्होंने बताया कि जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है, या चेतना का अध्ययन, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, इन्होंने बताया। इनके अनुसार ना तो आत्मा पर और ना ही मन या मस्तिष्क पर प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना होती है हमारी, उस पर प्रयोग किए जा सकते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। इसी के लिए इन्होंने जो है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला का सेटअप किया। इसीलिए मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहली प्रयोगशाला, सबसे पहली जो लैब थी साइकोलॉजी की, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 एडी में विलियम वुंट के द्वारा स्थापित की गई, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, जिसका वर्तमान में नाम है कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी या कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। और ऐसा ही सवाल अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए कि भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहां पर स्थापित की गई थी, तो इंडिया में भी हम याद रख लेंगे, भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कलकत्ता में स्थापित की गई थी नरेंद्र नाथ सेनगुप्त के द्वारा। तो दोनों ही याद रखनी है। अगर पूरे विश्व में बात की जाए, मनोविज्ञान की सबसे पहली प्रयोगशाला जो थी वो जर्मनी में लिप्जिंग शहर में लगी थी, बनाई गई थी विलियम वुंट के द्वारा, और कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, जिसका आज वो वर्तमान में नाम है उस लैब का। और अगर हम पूछा जाए क्वेश्चन कि प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, अभी अभी हमने देखा है प्रयोग पे सबसे पहले प्रयोगशाला इन्हीं की थी, तो विलियम वुंट ही क्या हुए फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। कुछ दिन बाद ये जो डेफिनेशन दी गई थी इनके द्वारा, जो चेतना का विज्ञान है, ये भी कुछ दिन तक प्रचलित रही, बाद में इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया, और इसके रिजेक्शन के बाद फाइनल एक डेफिनेशन आई, एक नई विचारधारा आई, जो कि आज वर्तमान में भी वही प्रचलित है मनोविज्ञान की। इसको जानेंगे ये किसने दी थी। तो मनोविज्ञान की जो नई विचारधारा आई वो जेबी वॉटसन लेकर के आए थे, और इनका अभिप्राय जो मनोविज्ञान से था वो ये था कि मनोविज्ञान क्या है, ये व्यवहार का अध्ययन है, स्टडी ऑफ बिहेवियर है। और जो आज हम मनोविज्ञान को, साइकोलॉजी को मानते हैं, जो पहचानते हैं, वो इसी डेफिनेशन से जानते हैं। साइकोलॉजी क्या है, ये किसका बिहेवियर, ये बिहेवियर का अध्ययन है, व्यवहार का अध्ययन है, स्टडी ऑफ बिहेवियर, किसके, जो प्राणी होते हैं, प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन। अब इसमें प्राणियों में व्यवहार किसका होगा, जो जीवित होगा उसी का तो व्यवहार होगा, है ना। जैसे हम लोग हैं, ह्यूमन है, एनिमल है ना, पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, यही सब क्या है, ये सब व्यवहार करते हैं। तो इनका अगर आप अध्ययन करोगे, किसी भी एक जीव का आप अध्ययन करोगे, प्राणी का अध्ययन करोगे, उसके व्यवहार का अध्ययन उसमें भी, ठीक है, किसी प्राणी के व्यवहार के अध्ययन को ही साइकोलॉजी कहा गया जेबी वॉटसन के द्वारा। इन्होंने सिंपल क्या बताया, व्यवहार का अध्ययन बताया, स्टडी ऑफ बिहेवियर, और यही परिभाषा आज भी लागू होती है। तो इनकी डेफिनेशन में जो व्यवहार का अध्ययन है, ये इंडिकेट करता है जो मानव व्यवहार होता है, ठीक है, जो ह्यूमन बिहेवियर होता है। ऐसे ही वॉटसन ने एक डेफिनेशन दी इसकी कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार का सकारात्मक अध्ययन है, सकारात्मक विज्ञान है। उसके बाद जो वुडवर्थ आए, उन्होंने भी इनका समर्थन किया, और वुडवर्थ ने अपनी डेफिनेशन दी इसकी, मनोविज्ञान जो है सामाजिक वातावरण में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन होता है, यानी ये हमारे जो ह्यूमन है, ह्यूमन बिहेवियर का ही अध्ययन कर रहे हैं। तो साइकोलॉजी जो होती है, हम अलग अलग जो मनोविज्ञान होता है, मनोविज्ञान की अलग अलग ब्रांचेस, अलग अलग शाखाएं हो गई। किसी शाखा में हम जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करने लगे, किसी शाखा में पक्षियों के व्यवहार का अध्ययन करने लगे, इस तरह से किसी शाखा में हम बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करने लगे। तो अलग अलग साइकोलॉजी की, मनोविज्ञान की अलग अलग ब्रांचेस, अलग अलग शाखाएं होती चलेंगी, और इनको अलग अलग हम ब्रांचों में पढ़ते हैं। जैसे बाल विकास एक ब्रांच हो गई किसकी, मनोविज्ञान की ही। जैसे शिक्षा मनोविज्ञान किसकी एक ब्रांच हो गई, किसकी, मनोविज्ञान की। अब यहां से दो तीन फैक्ट, दो तीन क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उनको हम देख लेते हैं जो आपके परीक्षा में पूछे गए हैं।
और जेबी वॉटसन का एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट था, इन्होंने एक विचार दिया था कि जेबी वॉटसन ने कहा था कि तुम मुझे एक बालक, एक बच्चे को दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं, उसको एक शिक्षक बना सकता हूं, उसको एक इंजीनियर बना सकता हूं, उसको चोर बना सकता हूं, डाकू बना सकता हूं, कुछ भी बना सकता हूं। बस सिंपली उन्होंने ये कहा था कि मुझे आप एक बच्चा दो, मैं उसको कुछ भी बना सकता हूं। तो ये किसने कहा था? जेबी वॉटसन ने कहा था। ये इसीलिए कहा था क्योंकि वो जिस तरह का व्यवहार आप किसी बच्चे को दोगे, जिस तरह का वातावरण आप किसी बच्चे को दोगे, वो उसी जैसा बन जाएगा, यानी वो उसी वातावरण के, उसी व्यवहार के अकॉर्डिंग आगे अपना ग्रोथ, अपनी एक तरीके से मेंटल डेवलपमेंट को लीजिए, ये सब करते चले जाएगा। एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है वुडवर्थ का, विलियम वुडवर्थ का। मनोविज्ञान की अर्थ परिभाषा दी थी उन्होंने, अर्थ यात्रा की परिभाषा दी थी उन्होंने। जैसे ये भी हमने चारों डेफिनेशन देखी हैं मनोविज्ञान की इसमें, तो वुडवर्थ ने कहा था कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा को खोया। यानी सब शुरुआत में क्या कहा जाता था? आत्मा का अध्ययन, तो उसको रिजेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा को खोया, यानी इस कॉन्सेप्ट, इस विचारधारा को रिजेक्ट कर दिया गया। मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का, उसके बाद में मन का, उसके बाद में चेतना का त्याग किया और अब व्यवहार के रूप में अपना लिया गया। तो यह है किसका? विलियम वुडवर्थ की जो मनोविज्ञान की अर्थ यात्रा की परिभाषा है, ये भी पूछी हुई है किसने दी है। और जेबी वॉटसन का जो विचार था कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसको कुछ भी बना सकता हूं, ये भी परीक्षा में पूछा हुआ है किसने दिया है। ये जो विलियम मैकडूगल थे, इन्होंने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था मनोविज्ञान की रूपरेखा, द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इस किताब में जो चेतना शब्द का इस्तेमाल किया गया था, अभी पिछली परिभाषा में हमने देखा था, इस चेतना शब्द को इन्होंने, विलियम मैकडूगल ने, बुरा शब्द बताया है अपनी इस किताब में। यह भी एज इट इज क्वेश्चन बनता है। चलिए, तो अगली बात करेंगे हम विलियम जेम्स की। विलियम जेम्स कौन थे? इन्होंने एक किताब लिखी है। विलियम जेम्स भी अमेरिका के एक दार्शनिक थे, एक विद्वान थे, और इन्होंने एक किताब लिखी है द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के सिद्धांत। तो विलियम जेम्स को अमेरिका में जो मनोविज्ञान डेवलप हुआ था, अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं विलियम जेम्स। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना होगा। चलिए वापस आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर, वापस आते हैं। यहां पर देखिए हमने किसको डिस्कस कर लिया? मनोविज्ञान को। अब बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। हमने बात की थी कि मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का अध्ययन होता है, ठीक है। तो मनोविज्ञान की अलग अलग शाखाएं हो जाएंगी, अलग अलग व्यक्तियों के, प्राणियों के, जंतुओं के, जीवों के, सबका अलग अलग अध्ययन होगा, उनकी अलग अलग ब्रांचेस हैं। ऐसी एक ब्रांच है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, या एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के जो प्रयोग हैं, मनोविज्ञान के जो भी सिद्धांत हैं, जो उसके नियम हैं मनोविज्ञान के, साइकोलॉजी के, अगर हम उन मनोविज्ञान के उन प्रयोगों को, उन सिद्धांतों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग कर लें, तो वही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है हमारा। या ऐसे कह सकते हैं कि जो शैक्षणिक वातावरण होता है, उसमें अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण आ जाए, तो वही शिक्षा मनोविज्ञान होता है। या हम कह सकते हैं जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान के नियमों को अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करने लगे, तो शिक्षा मनोविज्ञान। कितना सिंपल है देखिए। स्किनर ने भी कहा था जो मनोविज्ञान की वो शाखा है शिक्षण मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान, जो शिक्षण से और अधिगम से संबंधित है। चलिए शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये डेफिनेशन कॉल सैनिक ने दी थी शिक्षा मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान के प्रयोगों एवं सिद्धांतों या नियमों का अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करें, तो वो शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। तो इसका क्या मीनिंग हुआ? शिक्षा मनोविज्ञान की हम बात कर रहे हैं। इसका जो जनक है इनके, वो कौन है? फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, ये कौन है? थॉर्नडाइक हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है। चलिए अब हम बात करेंगे बाल मनोविज्ञान की। तो हमने अभी कहा है जो मनोविज्ञान है उसकी बहुत सारी शाखाएं हैं। वर्तमान में मनोविज्ञान एक बहुत विशालकाय वृक्ष की तरह है। विशालकाय वृक्ष की बात एक ऐसा विषय है जिसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, और उन शाखाओं में जैसे बाल मनोविज्ञान है, सामान्य मनोविज्ञान है। जैसे सामान्य मनोविज्ञान में हम क्या करते हैं? किसी भी प्राणी के सामान्य व्यवहार जो होता है उसका अध्ययन करते हैं हम। सामान्य परिस्थितियों में होने वाला अध्ययन जो है सामान्य मनोविज्ञान। अगर हम बाल मनोविज्ञान की बात करें, ये भी क्या है? मनोविज्ञान की एक शाखा है, एक ब्रांच है, एक उसका हिस्सा है। तो जैसे ही नाम से झलक रहा है इसके कि मनोविज्ञान की वो शाखा जिसमें बालक के प्रारंभिक विकास से लेकर के उसके व्यवहार से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो ये क्या है? बाल मनोविज्ञान है। या हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान की वो विषय वस्तु जिसके द्वारा एक बालक के जन्म से लेकर के उसके बाल्यावस्था के संदर्भ में जो भी विशेष प्रकार के व्यवहार होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है।
यानी उसके व्यवहारों में जो परिवर्तन आता है उसको समझने की कोशिश की जाती है एक बच्चे को। ये आपको क्लियर हुआ? और जो नेक्स्ट एंड लास्ट है वो है बाल विकास। तो बाल विकास क्या हुआ? बाल विकास जो है, बाल विकास में हम किसी बच्चे की गर्भकाल से लेके, जो माता के गर्भकाल से लेकर के उसके विकास की अंतिम अवस्था तक हम अध्ययन करते हैं। किसमें? बाल विकास में। तो यहां तक हमने टच दे दिया कि इसको बाल मनोविज्ञान तक। अब जो अगला चैप्टर हमारा रहेगा वो रहेगा बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट, जो हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो ये बेसिक चीजें थी जो आपने सीख ली, किस तरह से मनोविज्ञान से शुरुआत हुई और आज हम कहां पहुंच गए? बाल विकास पर या बाल मनोविज्ञान। तो ये क्या है? ये ब्रांचेस है। किसकी ब्रांच है? ये तीनों ब्रांच है। किसकी? मनोविज्ञान की। और भी ब्रांचेस हैं। पशु मनोविज्ञान होता है जिसमें जंतुओं का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। सामान्य मनोविज्ञान में किसी प्राणी के जो नॉर्मल एक तरीके से बिहेवियर होता है उसका स्टडी किया जाता है। तो ये आपको समझ आ गया। ओवरऑल जो हम अगर पढ़ना चाहें, मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान सिंपली क्या है? व्यवहार का अध्ययन है। अब हम बाल विकास या फिर बाल मनोविज्ञान अगर यहां पढ़ रहे हैं तो बालकों के व्यवहार का अध्ययन। बालक जब पैदा होता है, पैदा होने से पहले ही, गर्भावस्था से ही, उसमें किस किस तरह के चेंजेस आते हैं, उसकी शारीरिक बनावट से लेकर उसकी मानसिक स्थिति तक उसमें क्या क्या बदलाव होते रहेंगे, ये हमें डिस्कस करना है बाल विकास के इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर। तो ये वीडियो आपको आई होप पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। इस कोर्स को आगे आप ही लेके जाएंगे। इस पर रिस्पांस अगर आपका अच्छा रहा तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे, बहुत डिटेल में, बहुत आसान कर देंगे इस विषय को। आसान तो आज आपको लगा ही होगा, कितने सारे फैक्ट, कितने सारे तथ्य हमने डिस्कस किए यहाँ पर, और आपको समझ भी आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। और इसका जो है आपको एक चीज़ और बता दें, टारगेट सरकारी नौकरी का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिए। इसका फुल कोर्स आप वहाँ से एक्सेस कर पाएंगे क्योंकि हमने शुरुआत की है आज इस कोर्स की। तो एप्लीकेशन पर भी क्लासेस अवेलेबल रहेंगी। थैंक यू सो मच।